लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉर्म ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। देखिए एक तो हमें चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक सिलेक्ट करना है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। क्या कह रहा है देखो 8% हमें गिवन है जिसमें से एक तो हमने क्या बनाना है चेयरमैन, ठीक है, और एक बनाना है वाइस चेयरमैन। एक बनाना है चेयरमैन और एक क्या बनाना है वाइस चेयरमैन। और कहता है वन पर्सन कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। भाई एक पर्सन एक ही पोजीशन ले सकता है, ठीक है। तो देखिए इन 8 में से चूज करने हैं, ठीक है, और 8 में से कितने चूज करने हैं, 2 तो चूज करने हैं। तो यहाँ पे वही थ्योरम फर्स्ट लग जाएगी। n की वैल्यू हम ले लेंगे 8 और r की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए नंबर ऑफ वेज टू चूज वन चेयरमैन एंड वन वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन इज 8p2 और हमारे पास NPR का फॉर्मूला है, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 इंटू में 7 क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है फाइंड एन इफ n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। तो देखिए पहले हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का कर रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं n-1p/p3 बाय np4 इज इक्वल टू 1/9। मेरे पास ये फॉर्मूला npr का क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। n की जगह देखिए यहाँ पे क्या है n-1, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में इसको क्या लिख दूंगा देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में इसको क्या लिख सकता हूं देखो, इसको मैं लिख सकता हूं n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं देखो, इस n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n इंटू में n-1 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 1/n इज इक्वल टू 1/9। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9, ठीक है। सिंपल था। देखो मैंने npr का फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और जहां पे मैंने क्या किया फैक्टोरियल की हेल्प से क्या किया इसको ओपन कर दिया। यहाँ से n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये क्या आ गया 1/n इज इक्वल टू 1/9 और n की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। अब 7th का करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में कहता है फाइंड r इफ, इसके 2 पार्ट्स दिया, पहले दिया 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू में 6pr-1, और ये सेकंड पार्ट में क्या किया यहाँ से 2 हटा दिया। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 7th के फर्स्ट पार्ट का। क्या गिवन है हमारे को 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू में 6pr-1। npr का फॉर्मूला मैंने बताया है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह है 5 और r की जगह क्या है r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल
अपॉन में 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1, और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ तो है 5 माइनस r और यहाँ क्या 7 माइनस r, तो हम क्या करेंगे इसको, इसकी हेल्प से देखो फॉर्मूला में बताया था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। मीन जहां तक फैक्टोरियल लिखना चाहो लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू में इसको भी ओपन कर दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में इसको मैंने लिख दिया 7 माइनस r, एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस r, एक और कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। मेरे पास देखिए क्या बचा, इधर तो मेरे पास बच चुका है 1, लेफ्ट साइड में क्या बच चुका है 1, और इधर क्या आ गया 6 इंटू में 2 12 अपॉन में 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r इज इक्वल टू 12, 6 इंटू में 7 42 माइनस 6r माइनस 7r प्लस r स्क्वायर, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास क्या आ गया r स्क्वायर माइनस 13r 42 माइनस 12 क्या आ गया प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे माइनस 10 और माइनस 3, क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r को कॉमन ले लिया, क्या बचा r माइनस 10, माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया r माइनस 10। अब r माइनस 10 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया r माइनस 3, और यहां से r की वैल्यू क्या आ गई 10 और 3। r जो है कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता, और यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 10 को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सेम ऐसे ही है सेकंड पार्ट, ये आपने खुद करना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। कहता है इस वर्ड के सभी लेटर को यूज करते हुए कितने वर्ड्स बनेंगे जिसके मीनिंग हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब क्या है कि भाई यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस मींस रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब देखिए वर्ड क्या है इक्वेशन, क्या है ये इक्वेशन, इसे काउंट कर लो कितने हैं लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। अब सभी के सभी यूज करने हैं हमने, तो r की वैल्यू भी क्या आ गई 8 आ गई। देखिए यहाँ पे हमने यूज भी क्या करने हैं सभी वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। तो 8 ही वैकेंट प्लेस है और 8 ही वर्ड्स हैं, और इसमें देखो कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अब NPR n वर्ड्स हमें दिए हो, r हमें क्या करना है एट ए टाइम यूज करने हो, तो फॉर्मूला क्या होता है NPR। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे 8p8, और NPR का फॉर्मूला मुझे पता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मुझे पता है क्या होता है 1 होता है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 8 फैक्टोरियल की। तो 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो देखिए 8 7 जा 56, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 को 5 से करोगे 120, 120 को 6 से करोगे कितना आ जाएगा 720। 720 को मैं क्या करता हूँ 56 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 43, 0 5 2 जा 10, 5
सो जो 35 और 1 36 0 2 3 ये आ जाएगा हमारा 40320। 8 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी 40320। आंसर एक बार और चेक कर लेते हैं। तो मीन्स इक्वेशन वर्ड जो है उसके सभी लेटर को यूज करते हुए, चाहे वो वर्ड्स के मीनिंग हो चाहे नाम हो, तो कितने बनेंगे 40,320। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भैया, यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे को यूज करते हुए हमने एक बताने हैं कि कितने लेटर बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लेटर इज रिपीटेड। मीन्स रिपीटेशन यहाँ पे क्या है, नॉट अलाउड इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, कि भाई इसमें से 4 लेटर एक साथ लें। सेकंड में कहता है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब सभी के सभी लेटर यूज करें। फिर कहता है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। तो देखिए एक एक करके सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए वर्ड क्या है, मंडे। तो इसमें देखो काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एन की वैल्यू क्या आ गई 6। अब कोई भी लेटर यहाँ पे यूज रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। फर्स्ट क्या कहता है, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, मीन्स आर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यही हमारे थ्योरम में फर्स्ट थी कि भाई एन हमारे को लेटर्स दिए हो, एन हमारे को वर्ड्स दिए हो, और आर हमें क्या करने हो एट ए टाइम यूज करने हो। तो एन की वैल्यू 6 आ गई और आर की वैल्यू क्या आ गई 4। तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एनपीआर दैट इज 6p4, और ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 6 इंटू में 5 4 3 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 1। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 6 5 से 30 30 इंटू में 4 120 120 को 3 से करोगे 360। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। देखो सभी के सभी लेटर यूज करने हैं, तो एन की वैल्यू भी 6 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6 फैक्टोरियल, और ये क्या है 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो देखिए 2 3 6, 6 को 4 से करोगे 120 120 सॉरी 6 4 से 24 24 को 5 से करोगे 120 120 को 6 से करोगे क्या आ जाएगा 720। ठीक है। अभी कहता है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। सभी लेटर को यूज करो बट फर्स्ट लेटर क्या हो, वोवल हो। अब देखिए लेटर कितने हैं 6 हैं। अब उसमें से वोवल कितने हैं, ओ और ए। देखिए इसमें वोवल है ओ और ए, बाकी हमारे पास क्या है कंसोनेंट है एम एन डी वाई। फर्स्ट लेटर हमने वोवल फिल करना है, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक ही तो वो हो पाएगा। तो इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2p1 हो गए, और बाकी बचे हुए कितने हो गए 5p1 5p5 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो देखिए हम यहां लिख देंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट वैकेंट प्लेस क्या हो जाएगा 2p1, और नंबर ऑफ वेज टू फिल अदर वैकेंट प्लेसेस क्या हो जाएगा 5p5। क्यों 5p5 की हो जाएगी, क्योंकि बाकी बचे 5 लेटर ही होंगे और 5 भी क्या होंगे वैकेंट प्लेस। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे 2p1 इंटू में 5p5, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल।
तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यहां तक मल्टीप्लाई करोगे तो 120 को 2 से करोगे 240। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट का 360, सेकंड का 720, थर्ड का 240। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। कहता है इसमें नंबर ऑफ, इस सभी लेटर को यूज करते हुए, इस वर्ड के सभी लेटर को यूज करते हुए कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे जिसमें सभी आई एक साथ ना आए, सभी आई क्या है एक साथ ना आए। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड कर लेंगे, फिर हम वो फाइंड करेंगे जिसमें सभी आईज क्या हैं एक साथ हैं, फिर हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में से वो वाले नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस कर देंगे जिसमें सभी आई क्या है साथ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएंगे जिसमें आई क्या है, आई एक साथ ना हो। तो देखिए इसमें देखो पहले काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड्स कितने हो गए 11। अब m तो देखो एक ही बार है, i कितनी बार है 1 2 3 4, i है 4 टाइम्स। उसके बाद s देखो 1 2 3 4, s भी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और p देखो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या होगा 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 4 इंटू में 3 इंटू में 2, इसको एज इट इज रहने दो, 2 इंटू में 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 और 3 से ये 6 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा देखिए 11 इंटू में 10, 9 7 और 5। 11 को 10 से करोगे 110, 110 को 9 से करोगे 990, और 7 को 5 से कर देंगे क्या आ जाएगा 35। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 990, और इसको 7 इंटू 5 क्या आ गया 35। अब 35 को 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 9 5 तो 45, 9 3 27 और 1 31, 5 6 4 3, तो मेरे पास क्या आ गया ये 3 4 6 5 0, 3 4 6 5 0। ठीक है, और अब देखिए अब मैं वो नंबर ऑफ वेज निकालूंगा जिसमें आई क्या है एक साथ आ रहे हैं। तो देखिए जब मैं आई को एक साथ ले लेता हूं, चारों आई एक में ही आ गए, इसको एक लेटर मान लिया, बाकी कितने बच गए देखो, एक तो बच गया m और 4 बच गए s, 1 2 3 4, 2 बच गए p। ठीक है, यही बचे 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक तो हम क्या निकालेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आई को मैंने एक ही लेटर मान लिया, ठीक है, आई को जब मैं एक लेटर मान लूंगा तो इसके समेत कितने हो गए 8 हो गए। अब इन 8 में देखो s 4 टाइम्स और p कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर क्या हो जाएगा ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। और इसको देखो सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8
इंटू में 7 इंटू में 6 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल 2 1 जा 2 2 4 जा तो क्या बचा 4 इंटू में 7 6 इंटू में 5 देखो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं देखो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 840 ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ गए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं भूल गया देखो ये सभी के सभी चारों आई एक साथ हैं। अब इनकी परम्यूटेशन क्या होगी देखो टोटल कितने हैं 4 हैं काउंटिंग में कितने हैं 4 तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में और इतनी बार क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं इंटू 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने इसकी भी तो परम्यूटेशन देखनी है ना तो ये क्या है सेम ही तो है तो कट के क्या बच गया 1 बच गया तो हमारे आंसर पे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखो 4 आइज हैं 4 आइज हैं और सभी क्या हो रहे हैं ये 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल थ्योरम नंबर 3 लगाइए यहाँ पर ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल 4 eyes not come together क्या हो जाएंगे ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस माइनस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल eyes come together तो ये कितनी है देखो ये है 34650 माइनस में 840 तो इसको माइनस कर दो देखो क्या आ जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 कैरी कर लेंगे 16 माइनस 8 8 3 3 तो ये हमारे क्या आ गए नंबर ऑफ वेज आ गए जिसमें सभी आइज एक साथ नहीं आते। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 अभी 11 इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड कहते हैं कि भाई कितने तरीके से ये अरेंज हो सकती है इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। देखो ये जो लेटर है एक एक करके मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं देखो क्या है लेटर परम्यूटेशंस ठीक है। अब काउंटिंग में देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो वैकेंट प्लेस कितने हो गए 12 हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें देखो कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। देखो टोटल जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं 12 और टी आ रहा है 2 टाइम्स ठीक है। अब ये कहता है कि भाई वर्ड स्टार्ट करें पी से और एंड करें एस से मींस फर्स्ट पोजीशन पे हमने पी को रखना है और लास्ट पोजीशन में किसको रखना है एस को। अब पी और एस यहां से चले गए तो बाकी कितने बचे 10 बचे जिसमें टी कितने बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस में यहाँ क्या भरना है पी भरना है तो इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी 1p1 एक ही वैकेंट प्लेस है और एक ही वो है तो 1p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। इस तरीके इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू आपने खुद फाइंड कर लेनी है सिंपल है कुछ इसमें फाइंड तो आप खुद ही कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। देखिए सेकंड पार्ट देखिए अब कहता है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर सेकंड पार्ट में क्या कहता है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब इसमें वोवल देखो क्या है एक तो ई है फिर क्या है यू है फिर ए है ठीक है और आई है और ओ है मीन्स पांचों ही है। बाकी बचे हुए देखो पी आर एम टी टी एन एस। अब एक ये तो सिंगल वर्ड हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो चुकी है 8, और जो ये बाकी बचे हैं, उसमें t क्या कर रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ये जो वोवल है इसकी भी तो अरेंजमेंट होगी, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ वोवल्स क्या होगी, देखो 5 लेटर है और सभी क्या है, डिफरेंट है, तो क्या होगी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या 5 पे 5 कर दोगे वही 5 फैक्टोरियल आएगा। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपने खुद फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है भाई, कुछ नया बताने का नहीं है, उसको आपने खुद फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, तो इसको पॉज करके सभी एक बार नोट कर लेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, दीज आर ऑलवेज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर है। तो देखिए अगर मैं P को यहां रखूंगा तो 1 2 3 4, S को कहां रखना पड़ेगा, यस यहां पर। अगर मैं P को यहां रख दूं तो 1 2 3 4, S को यहां रखना पड़ेगा। P को अगर यहां रख दूं 1 2 3 4, S को यहां रखना पड़ेगा। इसी तरीके से P को यहां रख दूं तो S को यहां रखना पड़ेगा, P को यहां रख दूं तो S को यहां रखना पड़ेगा, P को यहां रख दूं S को यहां रखना पड़ेगा, P को यहां रख दूं और S को क्या रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। अब P और S की अरेंजमेंट के बारे में कह दिया, P और S की, तो बाकी कितने बच गए, देखो बाकी बच गया हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10, जिसमें T क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अब हमें एक तो P की अरेंजमेंट और S की अरेंजमेंट फाइंड कर रही है और बाकी इनकी फाइंड करनी है, फिर उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो P को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से S को भी मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, कि 7 तरीके से। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल द लेटर P एंड S। क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 7, दैट इज 14 वेज। और बाकी बचे हुए के क्या होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इसी को क्या कर देंगे 14 से मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, 14 इंटू में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू भी आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है।